नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप मूड आपको इस वीडियो के माध्यम से राजकाज पोर्टल पे जो न्यू एम्प्लॉई हैं उनकी जो आईडी है उसको मैपिंग किस प्रकार से की जानी है उसके बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो पे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, सबसे पहले आप जिस ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। जैसे मान लो मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें आपको लिखना है राजकाज 2.0। जैसे मैंने लिखा है राजकाज 2.0, ऐसा लिख के आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सहयोगी जो भी आपसे जो सीनियर हैं उनकी आईडी आपको ओपन करनी है। उन कार्मिक की आपको एम्प्लॉय आईडी है जो ओपन करनी है, उसी की एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो मैपिंग होगी। यानी राजकाज 2.0 पे आपका रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा तब जब आप किसी सहयोगी कर्मचारी की आप SSO आईडी ओपन करेंगे। उसी SSO के माध्यम से आपका राजकाज 2.0 पे रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप यहाँ पर अपने सहयोगी की एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड और कैप्चा लगा के लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जैसे ही आप सहयोगी की जो SSO राजकाज पे ओपन करेंगे तो ऊपरी ऊपर आपको एक ऑप्शन चयन का मिलेगा, उसमें मास्टर और IPR 2 है। तो IPR तो खुद की भरेगा तो आएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए मास्टर पे क्लिक करना है। जैसे भी आप मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगी साइड में। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन से ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्या करना है। उसकी संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे हैं उन 3 डॉट्स के नीचे ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मास्टर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में 3 डॉट्स का ऑप्शन आ रहा है। उस 3 डॉट के नीचे ऐप्स लिखा हुआ है, उस ऐप्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने HR प्रोसेस और नीचे पब्लिक सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आगे क्रिएट एम्प्लॉई और क्रिएट एम्प्लॉई, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लिखा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एकेडमिक या जुडिशियल, जो भी आप एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो, जिस कैटेगरी का कोई एम्प्लॉय उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर उसकी बेसिक डिटेल आपको भरनी है। पहला काम तो आपको SSO आईडी भरना है। SSO आईडी और आपकी जो एम्प्लॉय आईडी वो डिफरेंट हो सकती है, तो यहाँ पर आपको SSO आईडी ही मेंशन करनी है। जैसे ही आप SSO आईडी यहाँ पर मेंशन करेंगे तो आपकी जो डिटेल इसमें प्रदर्शित हो जाएगी। दोस्तों, SSO आईडी यहाँ पर्सनल डिटेल भरनी है, उसके बाद में सर्विस डिटेल आएगी। SSO आईडी भरने के बाद में गेट डेटा फ्रॉम का एक ऑप्शन है, उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो SSO आएगा और एक GPF या SI आएगा। जिस भी माध्यम से आप डेटा अपना पुल करवाना चाहते हैं उसका ऑप्शन का आपको चयन करना है। अधिकतर इसमें आपको SSO ही करना है। SSO से डेटा अपने आप इसमें पुल हो जाएगा और जो डेटा इसमें आपका भरा हुआ है SSO पे वो डेटा यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे जो रिलेशन आपको यानी श्री या श्रीमती जो भी है वो लगाना है। उसके बाद में जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे हिंदी में आ जाएगा, फिर आपका नाम है वो इंग्लिश में आएगा, वो आपको हिंदी में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल आपका या जेंडर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने आप इसमें प्रदर्शित हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप एम्प्लॉय आईडी इस पर आप भरेंगे, एम्प्लॉय आईडी भरते ही आपका, तो चलिए दोस्तों अपन भरते हैं इसमें एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी भरने पर अपने पास कौन कौन से डाटा अवेलेबल आएंगे उसको अपन देखते हैं। मैं यहाँ पर जिस कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी में मैपिंग करना चाहता हूँ उसकी एम्प्लॉय आईडी मैंने डाल दी है और मैंने जो डेटा फ्रॉम यानी कि कहाँ से डेटा लेना है वो मैंने SSO सेलेक्ट कर लिया। SSO सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ रेजुलेशन मैंने MR सेलेक्ट किया, MR यहाँ श्री अपने आप आ गया। नीचे उसका नेम इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ आ रहा है अपने आप, उसको अपन को हिंदी में लिखना है तो मैं हिंदी में इसका नाम लिखूंगा अभी। और उसके बाद में ये डेट ऑफ बर्थ आ रही है, यहाँ पर जेंडर इसका अपने आप आ रहा है, ईमेल आ रही है और मोबाइल नंबर आ रहा है। और यहाँ पर इसका नाम इंग्लिश में आ रहा है, मैं हिंदी में इसका नाम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे ही अपन इसका नाम हिंदी में टाइप करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ कैंसिल और नेक्स्ट, ये अभी हाइड है क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम है वो अभी अपन ने पूरे फिल नहीं किए हैं, इसके कारण ये अनकम्प्लीट है। ये वीडियो को मैंने कंप्लीट करते ही यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। इस नेक्स्ट पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सर्विस डिटेल पे लेके चला जाएगा। यहाँ सर्विस डिटेल के लिए आपको ज्वाइनिंग टाइप यानी आपका टाइप
कौन सा टाइप है, या तो रिक्रूटमेंट है या जो भी आपकी डिटेल है वो इसमें आपको सबमिट करनी है। जब तक ये डेटा आप कंप्लीट यानी जो भी जितने कॉलम दिए हैं उनको भरना होती है आवश्यक है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, री रिक्रूटमेंट है, पेंशनर है, जो भी आपको ज्वाइनिंग टाइप है वो आपको भरना है। फिर आपका डेजिग्नेशन कैटेगरी आपको वो भरनी है, डिपार्टमेंट आपका जो भरना है, फिर सर्विस रूल्स नेम आपका कौन सा वो भरना है, सर्विस क्लासिफिकेशन क्या है आपका वो भरना। आप जैसे मालूम है यहाँ पर भर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जैसे पर्सनल ये उस डिपार्टमेंट को अब मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरी जो सर्विस रूल्स है वो अपने यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा, और मैं उसी कैटेगरी का सर्विस रूल्स को सेलेक्ट करके उनके बाद में सर्विस जो है वो क्लासिफिकेशन वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में डेजिग्नेशन आ जाएगी। डेजिग्नेशन आने के बाद में यहाँ जो भी आपका सर्विस रूल्स नेम है वो आपको सही सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ सही सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपके यहाँ सर्विस क्लासिफिकेशन नहीं आएगा और डेजिग्नेशन नहीं आएगी। जब तक ये सर्विस क्लासिफिकेशन और डेजिग्नेशन नहीं आएगी तब तक आप इस डेटा को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपको डेटा सही से आपका जो सर्विस रूल्स है उसको सही सेलेक्ट करना है, जो करेक्ट हो उसी को ही आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ किसी दूसरे को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अब आप दूसरे को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका वो कैटेगरी आएगी नहीं, यहाँ के आपकी डेजिग्नेशन नहीं आएगी, वो सर्विस क्लासिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसलिए आप सर्विस रूल्स को भली भांति चेक करने के बाद में ही आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में एम्प्लॉय टाइप आएगा, यहाँ गजेटेड नॉन गजेटेड अपने आप आ जाएगा। अब जैसे आप सर्विस रूल्स नेम और सर्विस क्लासिफिकेशन और डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करोगे अपने आप यहाँ एम्प्लॉय टाइप आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ जो सिलेक्ट मैंने कर लिया, उसके बाद में आपका जो एम्प्लॉय टर्म्स है परमानेंट है या जो भी है, फिर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट डालनी है। दोस्तों यहाँ ज्वाइनिंग डेट भी आपको चेक करके ही डालें, क्योंकि ये डेटा बहुत ही प्रमाणीकरण होना चाहिए। प्रमाणीकृत डाटा होगा तभी आपका ये IPR सही तरीके से भरा जाएगा और आपकी जो मैपिंग है वो भी सही तरीके से हो पाएगी। आप गलत यहाँ पर डेटा दोगे तो आपकी IPR में भी डेटा गलत ही आएगा। इसलिए आप यहाँ पर आपकी करंट पोस्टिंग ऑफिस, इस ऑफिस का चयन आपको यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगा, उसमें आपका डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका ये जैसे मैं राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी किस डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट है या फिर कोई और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करोगे तो नीचे इसमें आपका ऑफिस आ जाएगा, अदरवाइज ऑफिस नहीं आए ना तो यहाँ पर नोट फाउंड वाला एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप ऑफिस को ऐड भी कर सकते हो। यहाँ ऑफिस नेम लगा करके सिलेक्ट कर देना। जैसे आप ऑफिस नेम सेलेक्ट करोगे आप सेलेक्ट करना है, जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करते ही आपका यहाँ पर जो ऑफिस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। करंट पोस्टिंग ऑफिस सेलेक्ट हो गया। आपकी बेसिक पे आपको भली बात चेक करके भरनी है, और आपके यहाँ पर जो प्रेजेंट DDO है, जो भी जिस ऑफिस में आप हो वहाँ का जो DDO है उसी का DDO कोड लिखना है। उसके बाद में एम्प्लॉय ID आ जाएगी, डेट ऑफ प्रेजेंट यानी अपॉइंटमेंट किस तारीख को होता है आपकी नियुक्ति तिथि इसमें भरनी है, रिटायरमेंट अपने आप आ जाएगा। यहाँ डेट ऑफ जो अपॉइंटमेंट है वो तारीख मैंने यहाँ भर दी, और उसके बाद में यहाँ नीचे एक कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है, इस कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना। दोस्तों जब तक डेटा जो ऊपर दिए हुए कॉलम कंप्लीट नहीं होंगे तब तक यहाँ ये क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे आप क्रिएट करेंगे उसके बाद में आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि डू यू वांट टू चेंज, यानी एम्प्लॉय डिटेल आपकी क्रिएट डेटा, जिस एम्प्लॉय का आप डेटा क्रिएट करना चाह रहे हो वो डेटा क्रिएट हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल की प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने पर आपको सूचना मिलती रहे, और आपको जो वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी संपूर्ण सूचना आपके पास मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।